इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा अब यूसीएन उर्दू पर। साथ ही कव्वाली, न्यूज और इस्लाम से जुड़े हुए लोकल और नेशनल शोज सिर्फ चैनल नंबर 423 यूसीएन उर्दू पे। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। चाहे आखिर कहा हम ये दर छोड़कर, चाहे आखिर कहा हम ये दर छोड़कर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। हमको कहते रहेंगे यही उम्र भर, हम ना छोड़ेंगे बाबा ताजुद्दीन का दर। आज की तारीख है 5 सितंबर। 5 सितंबर सारे हिंदुस्तान में टीचर्स डे बोल के शिक्षक का दिन मनाते हैं। हमें ज़िंदगी में गुरु का बहुत महत्व है, हम गुरु को बहुत मानते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत पांडव है और इस साल मुझे पद्मश्री मिली। मुझे दुनिया की सेवा करने का मौका मिला इस जन्म में। हम ताजुद्दीन बाबा से हम संदेश लाए, हज़रत निज़ामुद्दीन से। हमारा संदेश एक ही है, हमारी मन्नत एक ही है, दुनिया में शांति रहे, शांति रहे, शांति रहे। मुझे डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी पांडव के नाम से पुकारते हैं। 1971 साल में मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, तो मुझे दिल्ली में 50 साल हो गए। वैसे मैं सोलापुर ज़िले का रहने वाला हूँ, लेकिन अल्लाह की मेहर से मैं दिल्ली तक पहुँच गया। हम गली से दिल्ली तक पहुँचे हैं, गली से दिल्ली तक पहुँचे, अल्लाह की मेहर। हम आज आए हैं अल्लाह की दुआ मांगने के लिए, मन्नत मांगने के लिए कि दुनिया में विश्व शांति हो। हमारी एक ही इच्छा है, एक ही मन्नत है, दुनिया में विश्व शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। मैं डॉक्टर PN कदम पुणे से हूँ और ये मेरे गुरु बंधु है डॉक्टर चंद्रकांत पांडव, जो दिल्ली एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के बहुत बड़े प्रोफेसर है। दुनिया भर के 200 से ऊपर कंट्रीज़ में इनका कनेक्शन है और लगभग 60 देशों के लिए ये डायरेक्ट एडवाइज़र है। आज जो हम नमक खाते हैं, वो जो नमक है उसमें आयोडीन होना चाहिए, इसके लिए पिछले 45 साल से उन्होंने मेहनत की है और ये मेहनत के नतीजे की वजह से इस साल पांडव मैं जिनको बाहू बोलता हूँ उनको पद्मश्री मिली। और ये 45 साल की मेहनत की वजह से आज घर घर में जो नमक पहुंचा है, तो वो 93% लोगों तक ये आयोडाइज्ड नमक पहुंचाने का श्रेय इनको जाता है। और इसके बाद में बचे हुए 7% की वजह से बहुत सारी औरतों की और बच्चों की और दुनिया भर में
हमारा देश विश्व गुरु बने, ये इनकी मंशा है और विश्व शांति सब जगह अच्छी तरह से रहे, इनकी मंशा है। इसीलिए आज ताजुद्दीन बाबा के दरगाह में दर्शन की उन्होंने इच्छा की। बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाबा का आशीर्वाद था और यहाँ तक हम आ गए। धन्यवाद। हमें है नाज ताजुद्दीन के, हम तो सवाली हैं। हमें है नाज ताजुद्दीन के, हम तो सवाली हैं। उन्हीं के दर के मंगते हैं, उन्हीं के दर का खाते हैं। बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर है। बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर। तुम्हारी शान अक़दस पर तो हम ईमान रखते हैं, तुम्हारी शान अक़दस पर तो हम ईमान रखते हैं। तुम्हारे दर के मंगते हैं, तुम्हीं पर नाज करते हैं। तुम्हारे दर के मंगते हैं, तुम्हीं पर नाज करते हैं। हमें तो पंजे तने पाक का सदका अदा कर दो, हमें तो पंजे तने पाक का सदका अदा कर दो। तुम्हारे टुकड़ों पे बाबा हमारे बच्चे पलते हैं। बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर है। बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर। उन्हीं के दर के टुकड़ों पर गुजारा सारे करते हैं, उन्हीं के दर के टुकड़ों पर गुजारा सारे करते हैं। गुलामी में गुलाम उनके हमेशा मस्त रहते हैं, गुलामी में गुलाम उनके हमेशा मस्त रहते हैं। हमारी लाज रखी है करम है ताज वाले का, हमारी लाज रखी है करम है ताज वाले का। हाँ बाबा ताज के खादिम सभी मिलकर ये कहते हैं, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर है। बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर। धर्म रखा है ताज वाले ने तो हर दीवानों का, धर्म रखा है ताज वाले ने तो हर दीवानों का। किया बाबा ने है साया करम के साहिबानों का, किया बाबा ने है साया करम के साहिबानों का। तुम्हारे दर से मिलती भीख है सारे जमाने को, तुम्हारे दर से मिलती भीख है सारे जमाने को। गुजारा होता है दर से हजारों खानदानों का है। बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर है। बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर। समंदर फैज का चौखट पे तो मैंने रवा देखा, समंदर फैज का चौखट पे मैंने तो रवा देखा। नहीं तुम सा जमाने में कोई भी मेहरबा देखा, नहीं तुम सा जमाने में कोई भी मेहरबा देखा। कभी मोहताज ही रहता नहीं है उनका दीवाना, कभी मोहताज ही रहता नहीं है उनका दीवाना। करम वाला सखी वाला तुम्हारा आस्था देखा है। बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर है। बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर। तकदीर के चमकते सितारे नहीं होते, तकदीर के चमकते सितारे नहीं होते। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। हम जैसे फकीरों का कहाँ होता गुजारा, हम जैसे फकीरों का कहाँ। मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से चेयरमैन प्यारे खान, इस साल का जो उर्स है हमने बहुत ही शांति और कोविड को पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए मनाया है। दरगाह प्रमाइसेस में हम लोगों ने किसी को जाने का अलाउ नहीं किया है और जो बाहर से ज़ायरीन हज़रात आ रहे हैं उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से आप दरगाह के अंदर जा नहीं सकते, तो हमारे खादिम हज़रात जो है उनसे चादर शिरनी लेके बाबा में चढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ा टेंशन जो था हमारे को, आज बाबा की 26वीं का सुबह जो 10 बजे का जो पेंशन होता है वो अल्लाह के फजल करम से हमने शांतिपूर्ण तरीके से उसको कंप्लीट किया है। और बाबा की जो चादर है अभी शाम में
7 बजे चढ़ाई जाएंगी। और अक्षय शिंदे जी डीसीपी जो हमारे जोन 4 के है, वो पुलिस शकदरा पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। और प्रशासन के तरफ से भी बहुत सारे इंतजाम किए गए। इसकी वजह से हम एकदम शांतिपूर्ण तरीके से ये उर्स को मना रहे हैं। और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं क्या हम जो सवा उर्स रहेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। जब गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस आ जाएंगी दरगाह मंदिर जाने की, तब हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे। अभी हम हर किसी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार हमको काम करना है और ऐसा कोई भी गलती ना करके जिससे हमें हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट पे कोई आ जाए। इस उर्स में सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसमें पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट ने और यहाँ की जो बाबा के जो ज़ायरीन आने वालों ने बहुत हमारा दिल खोल के सपोर्ट किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो हम लोग पब्लिक को संभाल नहीं सकते थे और यहाँ कुछ भी अनावश्यक हो सकता था। तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमको 99वें उर्स में इतना सपोर्ट किया। आगे हम 100वें उर्स की तैयारी इस उर्स के बाद शुरू कर देंगे। जय हिंद। निभाया ताज वाले ने है बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर, है बाबा ताज के टुकड़ों पे अपना गुजर। मेरे ताजवारा ने बादशाहों की भरी झोली, मेरे ताजवारा ने बादशाहों की भरी झोली, मेरे सरकार ने तो ताजदारों की भरी झोली, मेरे सरकार
ताजुद्दीन बाबा ताजुद्दीन, ताजुद्दीन बाबा ताजुद्दीन, ताजुद्दीन बाबा ताजुद्दीन, ताजुद्दीन बाबा ताजुद्दीन। सर से मेरे, हाँ सर से मेरे, सर से मेरे हो, सर से मेरे, सर से मेरे मौला जाने गर्दिशें किधर गई, सर से मेरे मौला जाने गर्दिशें किधर गई, जब से थामा उनका दामन जिंदगी संवर गई, जब से थामा उनका दामन। मैं डॉक्टर सुरेंद्र जिचकर, वाइस चेयरमैन ताजाबाग ट्रस्ट का हूँ। आपको सबको पता है कि अभी पेंडेमिक है, कोविड-19 के गाइडलाइन शुरू है और इसके कारण दरगाह में दर्शन जो है वो वर्जित है। यहाँ पे हमारी जो ट्रस्ट के 9 ट्रस्टीज़ है और एग्जीक्यूटिव है, इनका ये पहला उर्स है और पहला संदल शरीफ है। और पैंडेमिक रहने के बाद भी ताजाबाग दरगाह पे आए तो बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति होती है और हमको भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा एक दुख इस बात का है कि ज़ायरीनों को दर्शन नहीं हो सके जो दूर दराज से आए थे, लेकिन कोविड, आप सबको पता है कि कोविड नॉर्म्स है, कोविड गाइडलाइंस है, तो वो भी सब समझते हैं इस बात को, लेकिन उनको इस प्रीमाइसेस में आना और दूर से दर्शन लेना, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है और एक पॉजिटिव एनर्जी और बहुत अच्छा वातावरण रहा है। सब में पहले मैं यूसीएन चैनल के माध्यम से पूरे देश के वासियों को हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वार्षिक उर्स पे मैं हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। बाबा का ये उर्स जो है वो 99 उर्स है और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की जो गाइडलाइन है और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने पूरे काम को बखूबी अंजाम दिया है। और तकलीफ़ इस बात की है कि जो बाबा के भक्त आए हैं काफ़ी दूर दूर से 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से, वो आज वो दर्शन से ना महरूम है। इसलिए कैसा है कि ट्रस्ट को बड़ा दुख होता है इस बात का। और प्रशासन जो है उसकी एक गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हमको सभी लोगों की जो उम्मीद है दर्शन की वो पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि बाबा के यहाँ एक रौज़ा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट और सारी चीज़ों के बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने के बाद में ट्रस्ट ने कि भाई जो गाइडलाइन है उसका सबको पालन करना पड़ेगा, ये पहली समस्या थी। तो उसको देखते हुए काफ़ी सफल रहा और तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि जो बेचारे लोग काफ़ी दूर से आते और शासन की गाइडलाइन का हमको पालन करना है। और आज नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से जो ताजाबाग ट्रस्ट को व्यवस्था करनी चाहिए और कॉर्पोरेशन महानगर पालिका ने जो व्यवस्था नहीं की, ये जो इतने बड़े परिसर के अंदर में बड़ी तकलीफ़ वाली बात है, क्योंकि हमको जो बैरिकेडिंग का एक आर्थिक बोझ हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट पे पड़ा है और ये ट्रस्ट जो है अभी 3 ही महीने हुए यहाँ पर आई है और साफ़ सफाई का भाव, लोगों की सोए किस तरीके से होना चाहिए, श्रद्धालुओं की पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वो सारी चीज़ हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की तरफ से मुहैया की जा रही है।